अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हिस्ट्री बॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं महर नुमान यूसुफ। हमारी वीडियोस के जरिए आप जान सकेंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और शख्सियात के तारीखी और दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में। हमारी इस सीरीज़ में हम आपको किसी एक मुल्क के तारीखी, सियासी और सकाफती पहलुओं के बारे में बताते हैं। आज जिस मुल्क का हमने इंतखाब किया है वो अफ्रीका का दूसरा अमीर तरीन मुल्क नाइजीरिया है, और अफ्रीका का सबसे अमीर शख्स भी इसी मुल्क से बिलोंग करता है। आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और आपको बताते हैं तारीखी लिहाज से इसकी क्या अहमियत है। वफाकी जमहूरिया नाइजीरिया मगरबी अफ्रीका का मुल्क है। नाइजीरिया का नाम 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है: नी, गिर, एरिया। नी कहते हैं दरिया को और गिर यहाँ से गुजरने वाले दरिया का नाम है। एरिया का मतलब इलाका, जबकि हुकूमत करने वाले गोरू ने नाइजर कहना शुरू कर दिया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बीवी फ्लोरा ने ईसाइयों और मुसलमानों को मुत्तहिद रखने के लिए नाइजर और एरिया को कंबाइन करके इसे नाइजीरिया का नाम दिया। नाइजीरिया अफ्रीका का एक इस्लामी मुल्क है। नाइजीरिया के मशरिक में चाड और कैमरून, मगरिब में बेनिन, शिमाल में नाइजर, जनूब में खलीज गिनी वाक़या है। इस मुल्क की सबसे लंबी सरहद कैमरून के साथ मिलती है और 853 किलोमीटर साहिल समुंदर है। वैसे तो नाइजीरिया की तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन इस्लाम यहाँ 8वीं सदी ईस्वी में पहुंचा। 1553 में बरतानवियों ने बेनिन का दौरा किया। बेनिन 5वीं सदी से पहले ही यूरोप और यूरोबलांद के दरमियान एक तजारती मरकज बन गया हुआ था। अरब से आने वाले ताजरों से इस्लाम इस खित्ते में दाखिल हुआ। जब बरतानवी इस खित्ते में पहुंचे तो उन्होंने गुलामों की तजारत शुरू कर दी और फिर खुद ही 1807 में इस अमल को गैर कानूनी करार दे दिया। यकम जनवरी 1900 को बरतानिया ने शुमाली नाइजीरिया के सरपरस्त हुकूमत होने का ऐलान कर दिया और आने वाले कुछ ही सालों में काफी इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। अवाम ने सियासी शऊर बेदार होने के नतीजे में मशावरती कौंसिल को खत्म करके कानून साज कौंसिल कायम कर दी। आखिरकार यकम अक्टूबर 1960 को अलहाजी अबू बकर को एक कौमी काबीना के साथ वजीर आजम मुंतखब कर लिया गया और आने वाले 3 सालों के बाद ये मुल्क वफाकी जमहूरिया नाइजीरिया बन गया। हुकूमत बरतानिया के अलावा इस मुल्क पर कोई भी मुल्क हुकूमत ना कर सका। हालांकि नाइजीरिया को जर्मनी और फ्रांस से काफी खतरा लाहक था। 9,23,768 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ ये अफ्रीका का 14वां जबकि दुनिया का 32वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी 19 करोड़ के लगभग है और ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 7वें नंबर पर है। नाइजीरिया के लोगों को नाइजीरियन कहा जाता है। बरतानिया से आज़ादी के बाद मुसलमानों की तादाद ईसाइयों से 2 गुना ज़्यादा थी, लेकिन मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिश्चियन मुसलमानों की तादाद के बराबर होने को हैं। अंग्रेज़ी नाइजीरिया की कौमी और दफ्तरी ज़ुबान है, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में अंग्रेज़ी बहुत कम बोली जाती है। अगबो, योरोज़ा और हौसा के अलावा 500 मज़ीद ज़ुबानें बोली जाती हैं। ये तमाम कबायली ज़ुबानें हैं। नाइजीरिया में हुकूमत की तरफ से कायम किए हुए तमाम अदारों में पहली से लेकर आला तालीम तक बिल्कुल मुफ्त है। नाइजीरिया में शरह खवानगी 70% है। तालीम मुफ्त होने के बावजूद तालीमी अदारों में तलबा की कम तादाद है। नाइजीरिया की एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ 205 से ज़ायद कबाइल आबाद हैं। नाइजीरिया की करेंसी को नाइजीरियन नायरा कहा जाता है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 3.41 नाइजीरियन नायरा मिल जाते हैं। नाइजीरिया की करेंसी को 1959 में मुतारफ करवाया गया। नाइजीरिया पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। नाइजीरिया का कॉलिंग कोड +234 है। नाइजीरिया की सिर्फ 25% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है और नाइजीरिया में इंटरनेट स्पीड 2 MB पर सेकंड के करीब है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे नाइजीरिया के एक कबीले योरोबा में पैदा होते हैं। 1980 तक नाइजीरिया के लोगों को यूके जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती थी। नाइजीरिया दुनिया में तेल की पैदावार के लिहाज से 12वें नंबर पर है। एक दिन में 25,25,000 बैरल तेल नाइजीरिया में रोजाना की बुनियाद पर निकाला जाता है। नाइजीरिया की इकॉनमी में तेल का बहुत अहम किरदार है। मुल्क की तकरीबन 85% आमदनी तेल से हासिल होती है। तेल के अलावा ज़राअत नाइजीरिया की माशत में अहम किरदार अदा करती है। काजू, तिल, कसावा, फलियां, मकई, तरबूज, केले, सोयाबीन, शकरकंदी, ज्वार,
चावल और बाजरा नाइजीरिया में काश्त किए जाते हैं। नाइजीरिया की 70% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। ज़राअत से हासिल होने वाली ज़्यादातर अशिया मुल्क के अंदर ही इस्तेमाल होती हैं, जबकि तेल के अलावा नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा रबड़ एक्सपोर्ट की जाती है। सोना, लोहा, जिंक, चूने का पत्थर और कुदरती गैस जैसे बेशुमार ज़खायर नाइजीरिया को दुनिया के बड़े बड़े अमीर ममालिक की सफ में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन नाइजीरिया में माइनिंग इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार है। नॉलीवुड नाइजीरिया की फिल्म इंडस्ट्री है जो कि दुनिया में बहुत तेज़ी से अपना नाम बना रही है। बॉलीवुड के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में नॉलीवुड में प्रोड्यूस होती हैं। फुटबॉल नाइजीरिया का कौमी खेल है। इसकी फुटबॉल टीम दुनिया में सुपर ईगल के नाम से जानी जाती है। फुटबॉल के अलावा बॉक्सिंग, क्रिकेट, बास्केटबॉल नाइजीरिया में खेले जाने वाले दूसरे खेल हैं। नाइजीरियन बास्केटबॉल टीम के प्लेयर्स कुछ अमेरिकी बास्केटबॉल की क्लब्स टीम्स में भी शामिल हैं। नाइजीरिया में अभी तक काले धंधे अरूज पर हैं, जिनमें इंसानी स्मगलिंग, एशिया से यूरोप में मंशियात की स्मगलिंग और दीगर चीजों की स्मगलिंग शामिल है। नाइजीरिया में करप्शन पर पहले से काफी हद तक कंट्रोल पा लिया गया है। नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी पर पिछले 10 सालों में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स करप्शन का इल्ज़ाम है। नाइजीरिया में भी पाकिस्तान की तरह वोट देने की उम्र 18 साल है। नाइजीरिया में इंसान की औसतन उम्र 53 साल है। 12 दिसंबर 1992 तक नाइजीरिया का दारुल हुकूमत रहने वाला लागोस शहर नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर है, जबकि अबूजा नाइजीरिया का मौजूदा दारुल हुकूमत है और ये मुल्क की तकरीबन वस्त में वाक़या है। नाइजीरिया की तकरीबन 20% आबादी शहरों में रहती है। ज़्यादातर नाइजीरियन गाँव में रहते हैं और थोड़ी सी तादाद सहारा में झोंपड़ियों में रहती है। नाइजीरिया में मेयार ज़िंदगी दूसरी दुनिया की निस्बत बहुत कम है। लोगों का रहन सहन भी बहुत पीछे है। इस मुल्क में सेहत की बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से HIV और एड्स जैसी बीमारियां यहाँ फैली हुई हैं। नाइजीरिया के कुछ इस्लामी कबीलों में अभी तक ये रिवाज चला आ रहा है कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपने माँ बाप के अलावा ख़ानदान के दूसरे अफराद के सामने नहीं आती। नाइजीरिया अफ्रीका का दूसरा अमीर तरीन मुल्क है। नाइजीरिया और कैमरून के अलावा ड्रिल मंकी दुनिया के दीगर ममालिक से तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। यही वजह है कि जानवरों की आलमी तंजीमों की जानिब से बंदरों की इस नस्ल को बचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अफ्रीका के सबसे अमीर आदमी का ताल्लुक भी नाइजीरिया से है, जबकि दुनिया की तीसरी सबसे कदीम कश्ती भी नाइजीरिया की रियासत यूबे से 6500 साल पहले दरियाफ्त हुई। तो जी नाजरीन, ये थी नाइजीरिया के बारे में एक मालूमाती वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।